रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनके में। और नाजरीन, एक मरतबा फिर हम आपको लेकर आए हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। नाजरीन, रमज़ान के शुरुआती अशरे में हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली शहर के लोग किस तरह से इबादत में मशगूल होते हैं और साथ ही साथ बाज़ारों की रौनक कैसी होती है। इस वक्त दिल्ली शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 से ज़्यादा है और इस आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब तकरीबन 18% का है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सिर्फ रूहानी सुकून ही नहीं होता हासिल, जिस्म को भी मिला करती है मदद रोज़ों से। नियत पाक, बदन पाक, ख्यालात हों पाक, फ़ायदे कितने हैं इन 30 अदद रोज़ों से। सरेला मकान है लिखा हुआ, यही रहमतों का महीना है। उसे जान ले, उसे सीख ले, जो इबादतों का करीना है। बरकते रमजान, हासिले ईमान, बरकते रमजान, बरकते रमजान, बरकते रमजान, हासिले ईमान, बरकते रमजान। माहे सयाम में, हर एक कयाम में, हर दम सुजूद में, हर दम दुरूद में, मिदहत हुजूर की, बारिश है नूर की, हम दो सना से है महफिल सुरूर की। नौए बशर पे ये अल्लाह का एहसान, बरकते रमजान, बरकते रमजान, हासिल ईमान, बरकते रमजान। रमज़ान का महीना आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतों की बारिश होती है, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल को पूरे जहान में फैला देते हैं। रमज़ानुल मुबारक बरकत वाला, अल्लाह की रहमत वाला महीना है।
और ये साल के 12 महीनों में सबसे अफजल महीना है। इसमें अल्लाह ताला ने इबादतों का बहुत ज़्यादा सवाब रखा है। अगर कोई एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है तो उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। अगर कोई नफिल नमाज पढ़ता है तो फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। अगर कोई अपने ऊपर रुपया पैसा खर्च करता है, अपने घर बार पर खर्च करता है, तो अल्लाह ताला उसको सदका करने के बराबर सवाब देता है। माह रमज़ान में दिल्ली शहर की फ़िज़ा पुरनूर हो जाती है। दिल्ली में मुसलमान तकरीबन 750 सालों से आबाद हैं और दिल्ली के गोशे गोशे में इबादत होती रही है। कलोखड़ी में उस वक्त जामा मस्जिद थी, तो लोगों ने नमाजियों की आसानी के लिए छप्पर लगाए, उसके नीचे पानी का इंतज़ाम किया, वज़ू का इंतज़ाम किया, नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम किया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने से दिल्ली की जो मज़हबी ज़िंदगी है वो बहुत उसका अहया हुआ। एक और मज़हबी मरकज़ था जिसे हौज़ शमसी कहते हैं, वो मेहरौली में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है उससे ज़रा फासले पर है, और वहाँ तमाम सूफिया दिन भर रात भर इबादत करते थे। अमीर खुसरो ने अपने अशार में बहुत तारीफ़ की है उस हौज़ की, और लोग बड़ी शब क़द्र में, शब बरात में, इन तमाम मौक़े पे या शब मेराज में वहाँ जमा होते थे और रात भर इबादत किया करते थे। आज भी दिल्ली में वो मुख्तलिफ मकामात बाकी हैं जहाँ सदियों तक इबादतों का सिलसिला जारी रहा। वैसे तो इबादत जिस दिन से आदमी बालिग हुआ उस दिन से उसके ऊपर लाजमी है। रमज़ान का महीना कोई अलहदा से नहीं है, लेकिन रमज़ान में जो और रोज़ा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, और वो एक अगली सीढ़ी है इबादत में बुलंदी हासिल करने के लिए। तो शाहजहानाबाद भी उसी तरीके से इस इबादत की तरफ राग़िब होता था, और अनगिनत मसाजिद हैं शाहजहानाबाद के अंदर। शाहजहाँ ने एक जामा मस्जिद बनाई, उसकी जो बेगमात थीं उन्होंने ज़ीनतुल मसाजिद, अकबराबादी बेगम और कई मसाजिद शाहजहाँ की बीवियों ने बनाई, उमरा ने बनाई, उलमा ने बनाई, और आज भी बहुत से लोगों ने वो मसाजिद तामीर किए। तो रमज़ान में ज़ाहिर है नमाज है, रोज़ा है, तरावी है और कुरान मजीद की तिलावत है। इससे एक और इबादत का एक पहलू उभर के आता है और लोग इबादत की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे अपना दामन मोड़ लेते हैं, और पूरे तरीके से उनका दिल दिमाग राग़िब हो जाता है इबादत इलाही की तरफ। दिल्ली 7 बार उजड़ी 7 बार बसी। दिल्ली का 7वां शहर शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली है। बादशाह शाहजहां ने जब शाहजहानाबाद को तामीर कराया तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि अल्लाह का घर किले से ऊंचा हो, इसलिए दिल्ली की जामा मस्जिद को शहर के सबसे ऊंचे मकाम पहाड़ी भोजला पर तामीर कराया गया। शाहजहानाबाद में जो सबसे ऊंचा मकाम था उसको मस्जिद के लिए उसका इंतखाब किया, ताकि पूरे इलाके में सबसे ऊंची जो जगह रहे वो मस्जिद को हासिल रहे। मैं समझता हूँ कि सलातीन के अहद में भी ये तक़द्दुस मुझे मसाजिद में नहीं मिलता, चाहे वो तुगलकाबाद फोर्ट हो या महरौली हो। इसमें जो महल थे वो ऊंचे थे और मस्जिद का लेवल नीचा था। ये तुगलकाबाद में भी जो एक मस्जिद थी उसका लेवल नीचा है, और गयासुद्दीन तुगलक का जो महल है उसका लेवल ऊंचा है। लेकिन अकबर ने भी जब फतेहपुर सीकरी बनाई तो फतेहपुर सीकरी में जो सबसे ऊंचा मकाम था वो अकबर ने उसका इंतखाब किया जामा मस्जिद के लिए, और उसकी जो तारीख़ निकाली वो काबा सानी से निकाली। तो ये मैं देखता हूँ कि यानी
मुग़लों ने इस एहतराम का लिहाज रखा। दिल्ली की जामा मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। माह रमज़ान में जामा मस्जिद में इफ्तार करने का ये चलन मुग़लिया दौर से चला आ रहा है। इस मस्जिद में हर रोज़ हज़ारों लोग इफ्तार भी करते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। मैं यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए आया हूँ और रमज़ान के महीने के मुबारक महीने में यहाँ पे नमाज़ पढ़ने से बताते हैं कि सारे गुनाहों की और उसकी माफ़ी मिलती है और इबादत का महीना है। मैं द्वारका सेक्टर 21 से आया हूँ, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ। इस महीने में रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा इबादत होती है, सवाब मिलता है नमाज़ पढ़ने, इसलिए नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ। दिल्ली की जामा मस्जिद में हर रोज़ हज़ारों की तादाद में गरीबों और मुसाफिरों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। पुरानी दिल्ली के लोग जामा मस्जिद में इफ्तार का ख़ास एहतमाम करते हैं। गोया ये कि हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करना चाहता है और अपने रब को इस पाक महीने में राज़ी कर लेना चाहता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द लौट कर आते हैं। सख्त गर्मी और धूप में भी अपनी नफ्स पर काबू रखना एक सच्चे और पक्के मुसलमान की निशानदही करता है। नाजरीन, इस साल दिल्ली शहर का दर्जाए हरारत यानी पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन रोज़दार हैं कि वो किसी भी हाल में इस महीने में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से, इबादत में। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह शहर दिल्ली में भी माह रमज़ान की रौनकें अपने पूरे आबोताब के साथ नज़र आती हैं। इस माह मुबारक के चलते लोगों के मामूलात बदल जाते हैं, सोमो सलात की पाबंदी की जाती है और बुराइयों से बचने की एक दूसरे को तलकीन भी की जाती है। इस महीने में जो ख़ास बात ये होती है कि अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो फरमान आया है कि इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो जब शैतान कैद हो जाता है तो लोगों के जहन में जो वो इंतसार पैदा कर सकता है वो तो चीज़ें कैद हो जाती हैं। फिर इंसान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ राग़िब हो जाता है और इसकी जो बरकतें हैं, जो अजमतें हैं, उससे फैज़ हासिल करने लगता है। इसलिए इस महीने में लोग नमाज़ों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, अल्लाह की इबादत की तरफ राग़िब हो जाते हैं और जो भी इस्लाम के जो रुकन हैं, जो आम नास को फ़ायदा पहुँच सकता है, पूरी दुनिया को, पूरे आलम को फ़ायदा पहुँचा सकता है, इसलिए लोगों के दिलों में इसका ख़ास तक़द्दुस ग़ालिब रहता है। इंसान तो इबादत ही के लिए, अल्लाह की इबादत ही के लिए पैदा ही किया गया है, लेकिन चूँकि इंसान एक इस ऐसी मटीरियल दुनिया में रहता है, उसकी ज़रूरियात होती हैं, तो वो कंसेशन के तौर पर उसको जो है सिर्फ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की गई है, वरना हमें अल्लाह की याद में ही अपना पूरा वक्त गुजारना है। अब चूँकि इंसान गुजार नहीं पाता, उसके बहुत सारी मशगूलियात होती हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत ख़ास से एक महीना हमारे लिए रिज़र्व कर दिया है कि इसमें हम अपनी मादी ज़रूरियात को कम से कम करके और दुनियावी मशगूलियात को कम से कम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना वक्त गुजारे। इबादत का मतलब सिर्फ फार्मल इबादत नहीं है, बल्कि खुदा की याद ही इबादत है।
हर मौके पर हम इबादत खुदा की याद करते रहें, वही इबादत है। हर अच्छा काम करें वो इबादत है, ज़कात खैरात करें वो इबादत है। तो मतलब है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोच कर गुजारें कि हम कोई गॉड ओरिएंटेड लाइफ हमें गुजारनी है, खुदा रुखी ज़िंदगी गुजारनी है। तो वही हमारी सोच के लेवल पर अब हमारे अंदर जो स्पिरिट पैदा होगी तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने औकात को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने औकात को मतलब स्पिरिचुअलाइज करेंगे, उसको रूहानी तर्ज पर उसको ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे, वही इबादत है। जो नबी का गुलाम हो जाए, 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 वाजिबुल एहतराम हो जाए, वाजिबुल एहतराम हो जाए, वाजिबुल एहतराम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसका ताल्लुक रोज़दार की अपनी ज़ात से है। रोज़ा हर एतबार से एक ज़ाती अमल है और रोज़े का अजर खुद बंदे को भी नहीं पता कि वो क्या होगा, क्योंकि रोज़े का अजर अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। आम हालात में भी हमें खाना मिल रहा है और पानी मिल रहा है, लेकिन हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर एक बहुत ही टफ एक्सपीरियंस होता है हंगर का, तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेसनेस और बहुत ज़्यादा इज्ज का एहसास होता है। तो उससे इस एक्सपीरियंस के थ्रू, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है, हम खुदा को डिस्कवर कर पाते हैं, खुदा को एक नए तौर पे एक डीप तरीके से दरियाफ्त कर पाते हैं एज अ क्रिएटर, एज अ गिवर। रोज़ा असलन भूख और प्यास से, सिर्फ भूख और प्यास से कंट्रोल का नाम नहीं है, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है। भूख और प्यास को रोकना एक सिंबल है। हमें असलन अपने आप को हर वक्त रोकना है रोज़े के दौरान, हर तरह की गलत सोच से और गलत एक्शन से। तो अपने अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, एक पर्सनालिटी और एक शख्सियत की तामीर करनी है जो कि हर तरह के नॉनसेंस और गलत बिहेवियर को बर्दाश्त कर सके और अपनी नापसंदीदा चीज़ों को इग्नोर कर सके। तो जो शख्स इस तरह की शख्सियत को बनाने में कामयाब हुआ, उसका रोज़ा रहा, वरना रोज़े से सिर्फ भूख प्यास मिलेगी। इस महीने में सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, इसलिए हर मुसलमान अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहता है। रमज़ान में कुरान उतरा है, तो सबसे बड़ी इबादत जो हमें करनी है कि हमें कुरान को समझना है। रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुरान को तिलावत तो एक तरफ करनी ही है, लेकिन उसको ट्रांसलेशन से या किसी तरह से समझना है और अपने दिमाग में उतारना है, और फर्दर ये सोचना है कि हम उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे अपना सकें। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो रमज़ान में हम एक सीख सकते हैं और पूरे ज़िंदगी रेस्ट ऑफ द ईयर में हम उसे फॉलो कर सकते हैं। इस मुबारक महीने में हर इबादत का सवाब 70 गुना हो जाता है। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि रोज़ा जब रखते हैं और उसके साथ इबादत भी ज़रूरी है। तो लोग जो है कीमती टाइम होने की वजह से ज़्यादा इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इसलिए क्योंकि इबादत का सवाब 70 गुना ज़्यादा है इस महीने में। माह रमज़ान में हर मुसलमान चाहता है कि वो ज़कात इसी महीने में अदा कर दे, और हर मुसलमान इस बात का भी ख्याल रखता है कि ज़कात सही लोगों तक पहुंच जाए। ये ज़कात ये फ़र्ज़ है। जो भी साहिब निसाब हो, जिनके पास 52.5 तोले चांदी यानी 614 ग्राम चांदी हो, तकरीबन 25,000 रुपये की होती है। तो जिनके पास अगर 25,000 रुपये की मालियत का सोना हो, चांदी हो या ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो
और पूरा साल गुज़र जाए तो वो शख्स साहिब निसाब हो जाता है। तो अक्लमंद हो यानी पागल दीवाना ना हो, बालिग हो और हमारे पास पैसा हो और हम तंदुरुस्त हों, आज़ाद हों, ग़ुलामी ना हो, और जो भी हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास ज़कात का निसाब है उसमें से 2.5% हमको ज़कात देनी ज़रूरी होती है। उसमें जितना भी ज़्यादा बढ़ता रहे, एक साल के बाद अगर पूरा साल गुज़र गया है, हमारे पास 52.5 तोले चांदी के बराबर वैल्यू की चाहे पैसा हो चाहे चांदी हो तो उसकी हमें ज़कात देनी है। फिर जितना बढ़ता रहता है हम उसकी ज़कात देते हैं। ज़कात ज़रूरी है कि किसी मुसलमान को दी जाए, मुस्तहिक़ को दी जाए, किसी गरीब को दी जाए, किसी ज़रूरतमंद को दी जाए, चाहे वो हमारे रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे नौकर चाकर हमारे कारीगरी क्यों ना हो। तनख्वाह के अंदर नहीं शामिल कर सकते लेकिन अलग से दे सकते हैं। हम में से खुशकिस्मत हैं वो लोग जो पसमानदा लोगों को तलाश करके अल्लाह की राह में उन पर खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इस महीने में कुरान शरीफ को उतारा और कुरान शरीफ हमें एक फरमान ये भी सुनाता है इस महीने की ख़ास कर कि जो ज़कात लोगों तक पहुंचना चाहिए वो ज़कात के जो मुस्तहीक़ीन हैं ख़ास कर उसमें ये होता है कि ज़कात सबसे पहले जो मुस्तहक़ हैं उसके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उसके अक़रबा हैं और उनका हक़ बनता है। उसके बाद अपने पड़ोस का हक़ बनता है, जिससे ये इस्लाम का जो निज़ाम है वो बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है कि अवामुन्नास जो मुसलमान अपने हैं वो किसी गैरों के सामने हाथ ना फैलाएं और मुस्तकीन तक उसका माल पहुंच जाए। इसलिए सबसे पहले अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को देखें, अपने दोस्त व अहबाब को देखें और अपने पड़ोस को देखें। इसके बाद जो हक़ बनता है वो और लोगों तक पहुंचाया जाए। इस्लाम के अंदर डोनेशंस के अलग अलग तरीक़े हैं। उन डोनेशंस में से एक तरीक़ा होता है सदका करना भी, सदका। तो इसमें किसी का रोज़ा अफ्तार कराना, रोज़ा खुलवाना, उसका सवाब या पुण्य हद से ज़्यादा माना जाता है। मतलब अगर किसी इंसान ने ख़ुद रोज़ा नहीं रखा और किसी रोज़दार का रोज़ा खुलवाता है, वो अफ्तार कराता है, तो उसको उसके बराबर का सवाब भी मिलता है। तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड में है। और फिर डोनेशन चैरिटी करने का एक तरीक़ा है। हालांकि इस्लाम के अंदर चैरिटी जो है थ्रू आउट द ईयर चलती है, बट रमज़ान में वो चैरिटी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठा करके भी हम वो चैरिटी करते रहते हैं। रमज़ान के दिनों में मुस्लिम मोहल्लों का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। लोग एक दूसरे से पुरखुलूस अंदाज में मिलते हैं। इफ्तार के बाद लोग तरावी की तैयारी करते हैं और अजान के बाद मसाजिद की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। दूसरी जानिब घरों में ख़वातीन भी इबादत में मसरूफ़ नज़र आती हैं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रोज़े में हमें करनी चाहिए वो ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की स्टडी है, क्योंकि यही एक टाइम है जब हमने अपनी बाकी मशगूलियात टू दी एक्सटेंट कि अपनी खाने और पानी को भी हमने सेट असाइड कर दिया है। और जो सारा हमें टाइम बचता है उसके बाद उससे हमें फुल फोकस के साथ कुरान को पढ़ना चाहिए और सिर्फ तिलावत नहीं करनी चाहिए। हमें कुरान को मतलब के साथ समझ के पढ़ना चाहिए ताकि हम उसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर सकें, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी ज़िंदगी किस पैटर्न पे चल रही है और कुरान क्या बताता है कि वो ज़िंदगी किस पैटर्न पे चलनी चाहिए। अल्लाह ने हमें दुनिया में इबादत के लिए भेजा है। इबादत के लिए वक्त नहीं निकालना। हम कारोबार के लिए इबादत से अलग वक्त निकालते हैं। इबादत के लिए वक्त निकालने में हमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ गली गली हर थोड़ी थोड़ी गैप पर मस्जिदें मौजूद होती हैं। अगर मस्जिद ना भी हो तो हम अपने पास अपनी दुकान पर भी जमात बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। इबादत का जो नमाज़ पढ़ने का बेहतर इंतज़ाम होता है वो मस्जिद में होता है, सेपरेटली हम करते हैं। उसके अलावा नमाज के अलावा की इबादत जो होती है वो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसे तस्बीह पढ़ना,
या कुरान की कुछ आयतें जितनी भी याद हों वो पढ़ लेना, तो वो हमारा इबादत हमारा कर सकते हैं किसी भी मोमेंट। मसाजिद में कसीर तादाद में मर्द हजरात इबादत करते नजर आते हैं। शहर की तमाम मसाजिद नमाजियों से पूरी तरह भरी होती हैं। बरकतों का महीना है रमजान का, आगे रमजान आया, आगे रमजान आया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द लौट कर आते हैं। आगे रमजान आया, आगे रमजान आया, आगे रमजान आया, आगे रमजान आया। रमज़ान का महीना शुरू होते ही हर मुसलमान चाहता है कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके। इसलिए पहले ही रोज़े से लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर लें। यहाँ पुरानी दिल्ली शहर के लोगों का एक तरीका है कि वो हर रोज़ हज़ारों की तादाद में गरीबों और मुसाफिरों के लिए मस्जिद के अहाते में इफ्तार का इंतज़ाम कराते हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से सहर और इफ्तार में। आगे रमजान आया, आगे रमजान आया। सरेला मकान है लिखा हुआ, यही रहमतों का महीना है, उसे जान ले उसे सीख ले, जो इबादतों का करीना है। बरकते रमजान हासिले ईमान, बरकते रमजान, बरकते रमजान, बरकते रमजान हासिले ईमान, बरकते रमजान। माहे सयाम में हर एक कयाम में, हर दम सुजूद में, हर दम दुरूद में, मिदहत हुजूर की बारिश है नूर की, हम दो सना से है महफिल सुरूर की, नौए बशर पे ये अल्लाह का एहसान, बरकते रमजान, बरकते। शहर दिल्ली में असर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियों का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ घरों में मौजूद ख़वातीन इबादत के साथ साथ घर के हर फर्द के लिए उम्दा पकवान तैयार करती हैं, तो दूसरी जानिब मर्द हजरात इफ्तार और सहर के लिए मुख्तलिफ अशिया बाज़ारों से ख़रीद कर लाते हैं। 3 बजे उठते हैं, हम खाना बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, सिवैयाँ बनाते हैं, खजला खैनी और चाय वगैरह, डबल रोटी वगैरह और सब्ज़ी वगैरह। हाँ, सब्ज़ी कोई भी हो, पनीर की हो या मटर की हो, आलू की हो, ये सब चीज़ें बनाते हैं ताकि प्यास नहीं लगे। दूध भी पीते हैं। हम लोग सहरी के लिए ये बटर खानी बनाते हैं। ये अमूल मक्खन का बना होता है और इसकी तासीर ये होती है कि ये खमीरे का बना होता है, तो हम लोग इसको बनाते हैं और ये लोग इसको दूध के साथ, कोरमा बिरयानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मीठा होता है और इसमें बिल्कुल प्योर नेचुरल थिंग्स पड़ी होती हैं इसके अंदर, जो फ़ायदेमंद होती हैं हमारे डाइजेशन करने के लिए और हर चीज़ के लिए। अक्सर अमूमन लोग यही यूज़ करते हैं बेकरी के आइटम में सहरी के लिए खासकर। रमज़ान शरीफ में खजूर जो होती है, अब खजूर अजवा हो या खजूर ईरानी हो या खजूर कोई सी भी हो, ये खजूर जो है इससे बहुत बड़ा आला दर्जे का सवाब लिखा है। इससे रमज़ान अफ्ताना दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, आज़म में ताज़गी पैदा होती है। इसके अंदर बड़ी हिकमत है। तो रमज़ान को जो खोलने का तरीका बताया गया है तो खजूर से बताया गया। बहरहाल
अब केवी है, शुगर वाले केवी भी खाते हैं। और बहुत से आदमी ज़्यादा शुगर होती है, सेब के अंदर होती है, नहीं खा पाते। हम पपीते का इस्तेमाल करते हैं, सेब का करते हैं, अमरूद का करते हैं, तरबूज का करते हैं, खरबूजे का करते हैं, ऑरेंज का करते हैं। बहरहाल जितने भी फल हैं बाखुशी जिसका जो दिल करता है वो खाता। पहले खजूर से इफ्तार करते हैं और ये सुन्नत है। बाकी सारे फलों से आम है, केला हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, जो पानी वाली जो चीज़ें हैं जिससे बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इफ्तार के वक्त सभी दस्तरख्वान पर बैठकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने रोज़े की कबूलियत की भी दुआ करते हैं। इफ्तार के वक्त दिल्ली शहर के लोग मुख्तलिफ अशिया के साथ मशरूबात में सबसे ज़्यादा रूह अफ़ज़ा को पसंद करते हैं। लोगों का कहना है कि रूह अफ़ज़ा पर उनको पूरा एतमाद है और इस जैसा कोई दूसरा शरबत हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ वो रूह अफ़ज़ा को एक शरबत न मानकर एक तहज़ीब भी मानते हैं और वो कहते हैं कि अपने बुज़ुर्गों से इस शरबत के बारे में वो सुनते चले आए हैं और बचपन से ही इस शरबत को पीते चले आए हैं। इस रूह अफ़ज़ा के बारे में, ये हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है और इसने ये जो शरबत बनाया है, इस शरबत के बारे में मैं आपको डिटेल में ना जाना चाहूँगा। अगर डिटेल में इसकी मैं जाना चाहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा बताने में। अब हमारे दादा के टाइम पे भी रूह अफ़ज़ा चल रहा था, हमारे बाप के टाइम पे भी रूह अफ़ज़ा शरबत चल रहा था, हमारे टाइम पे भी हमारे बच्चे भी इस तहज़ीब को समझ रहे हैं कि ये रूह अफ़ज़ा शरबत है क्या चीज़। ये शरबत के अलावा इसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो बेगिनती खूबियाँ हैं। इसके अंदर सारे सिस्टम लिखे हुए हैं और आज तक ये 100 साल से हो या 80 साल से हो या 200 साल से हो, लेकिन आज तक इसका वही टेस्ट है जो बेजब था। जो जब था ये रूह अफ़ज़ा वही आज है। इस रूह अफ़ज़ा को पीने से दिल को सुकून मिलता है, गले के अंदर ताजगी आती है, सेहत के अंदर सुकून पैदा होता है। तो ये रूह अफ़ज़ा का शरबत तो रमज़ानों में भी और बिना रमज़ान के भी ये बेपनाह चलता है। रूह अफ़ज़ा एक तहज़ीब का नाम है। रूह अफ़ज़ा किसी का नाम है, फार्मूले का नाम नहीं है। रूह अफ़ज़ा जो है तहज़ीब का नाम है। रूह अफ़ज़ा को इसलिए लोग लाइक करते हैं कि इसका टेस्ट जो है सबसे अलग। कितने शरबत आई, किसी का मैंने नाम ही ना सुना, कभी चला को ले आया जब ही ख़त्म होगा, लेकिन आज तक रूह अफ़ज़ा ऐसे के ऐसे चल रहा है। रूह अफ़ज़ा एक तहज़ीब का नाम है। रमज़ानों में शरबत में रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें तरोताज़ा और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है सेहत में। हमारी जो दिन भर की प्यास होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई 45-46 साल तो मेरी उम्र हो गई और मैं 10-11 साल से उसको सुनता आ रहा हूँ। जो मेरा होश संभालने का वक्त है, आज तक उसका टेस्ट ऐसे का ऐसा है। उसके मुकाबले का, रूह अफ़ज़ा के मुकाबले का कोई भी शरबत ना आज तक बना है और मेरे ख्याल से आगे का तो मुझे पता ना, बाकी आज तक तो बना नहीं है। और हम भी रूह अफ़ज़ा ही पीते हैं। मेरे ख्याल से रमज़ानों में 10वीं बोतल तो हम खाली कर लेते हैं। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया। दूसरी जानिब दिल्ली शहर के लोग घरों के अलावा जामा मस्जिद में इफ्तार करना भी अपनी खुशनसीबी समझते हैं और शायद दिल्ली का कोई ऐसा घर होगा जो कम से कम एक मरतबा रमज़ान के महीने में जामा मस्जिद जाकर इफ्तार ना करे। खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमज़ान आ गया। मस्जिद के अहाते में दूर दराज से आए मुसाफिर और गरीब लोग भी इफ्तार करते हैं और इन सभी के इफ्तार का इंतज़ाम पुरानी दिल्ली के बाशिंदे ही करते हैं। मस्जिद हो या घर हो, इफ्तार के वक्त सभी रोज़ेदार एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। भी खुश सभी भूख और प्यास में करते हैं सब्र भी, उम्मत पे मेहरबान है कितना रहमान। बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान, हासिल ईमान, बरकते रमज़ान।
नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम बहुत जल्द लौट कर आते हैं। रमज़ान का महीना जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है और ईद नज़दीक आती चली जाती है, वैसे वैसे बाज़ारों की रौनक में भी चार चांद लगते चले जाते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर की बटला हाउस मार्केट में। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में और दिखाते हैं कि लोग किस तरह से ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। सज गए दरो दीवारे रमज़ान सलाम, सब खुश है इस कदरदान सलाम। बख्शिश का सफीना, बख्शिश का सफीना तेरा कुरान सलाम। दिल्ली शहर के बाज़ारों में वैसे तो हर रोज़ ही रौनक देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है, यहाँ के बाज़ार सुबह से लेकर सहर तक खुलना शुरू हो जाते हैं। बाज़ारों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की नज़र आती है और आलम ये होता है दुकानें ख़रीदारों से भर जाती हैं, बाज़ारों में पैर रखने की भी जगह बाकी नहीं रहती। शुरू रोज़ से ही शॉपिंग चल रही है, अभी काफ़ी सारा रश भी है यहाँ पे, तो काफ़ी दिक्कत भी आ रही है, तो फिर भी शॉपिंग चल रही है यहाँ से भी बाहर से भी। हमारे पास ना 500 से ना स्टार्टिंग है, और लोन के सूट हैं, कॉटन के सूट हैं, जॉर्जेट की फ़्रॉक हैं और गाउन वगैरह। ईद के हिसाब के लिए तो हमने गाउन और फ्रॉक्स वगैरह मंगाई हैं जो लेटेस्ट हैं, जो आजकल फैशन में इन है, वही हमारे पास मिलेगा। आपको सारा फैब्रिक मिलेगा, जो आप चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। देखिए, ईद पे कॉटन की ज़्यादा डिमांड है आजकल। कॉटन में जो वर्क वाले पीस जो है आजकल ये ज़्यादा डिमांड है, वही लोग मांग रहे हैं, वही चल रहा है। जॉर्जेट के भी हैं सेल, लेकिन कॉटन की ज़्यादा डिमांड है। किस रेंज से किस रेंज तक? रेंज तो आप ये मान के चलो 1000 रुपये से लेके 2500 3000 तक, 4000 तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई नहीं ले रहा अभी। रमज़ान के इस अशरे में सभी अपनी अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मर्द और ख़वातीन रात को ही ख़रीदारी कर लेते हैं। यहाँ के बाज़ार सुबह 11 बजे से सहर तक खोले जाते हैं। बात चाहे तरह तरह के जूते चप्पलों की हो, बेहतरीन खूबसूरत कपड़ों की, या फिर रमज़ान और ईद में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की। ठीक है, मेरे पास में प्लेन है, कटिंग है, व फैंसी चूड़ियाँ, जरकिन का आइटम, काफ़ी सारा आइटम है, ब्रास के कंगन हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और रेट के दरमियान तो ऐसे है 50 रुपये से लेकर मेरे पास में 150, 200, 250, 500 रुपये तक की रेंज के आइटम है। सब रेट का आइटम है तकरीबन। सेट भी काफ़ी सारे हैं, ब्रास के सेट हैं, जरकिन की चूड़ियाँ हैं जो आजकल ज़्यादा चल रही हैं। सबसे ज़्यादा 95% जरकिन ज़्यादा चल रही है, जो 150 रुपये दर्जन बिकती है। ये बताइए कि आम दिनों के मुकाबले में इस महीने में सेल कैसी है, और लेडीज़ जो है मतलब सूट की मैचिंग के हिसाब से लेती है? नहीं, सेल तो माशाल्लाह रमज़ान का महीना है, सेल तो होनी है, और माशाल्लाह मैचिंग तो टोटली मैचिंग ही चलती है। कस्टमर जितना भी आता है सब मैचिंग से ही लेता है, कोई अपनी पसंद से नहीं, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं, सब मैचिंग से ही पहनते हैं। कंटिन्यू आम दिन में होती है वो कंटिन्यू पहनती हैं, कोई सी भी दे दो, लेकिन जो इस टाइम महीने में है वो टोटली मैचिंग से ही पहनती हैं। हमारी दुकान पर सब तरह की कैजुअल वैरायटी, फॉर्मल वैरायटी, जैसे कि आपका बूट्स वगैरह हो गए, स्लीपर्स हो गई, दुबई के स्लीपर्स हो गई, और आपका जितनी भी आगरा के स्लीपर्स हो गए, सारी फैंसी वैरायटी हमारे पास ईद के मुतालिक, कुर्ते पजामे वगैरह के लिहाज से, जीन्स वगैरह सब तरह के लिहाज से सब तरह की वैरायटी हमारे पास मिलेगी आपको। कैनवस शूज़ हो गए,
फॉर्मल्स हो गए, लोफर्स हो गए, कैजुअल्स हो गए, सब तरह के आइटम्स आपको हमारी दुकान पे। रेंज हमारी 500 रुपीज़ से लेके 1000-1500 तक रुपये की रेंज है। शूज़, चप्पल और रमज़ान के मुतालिक तो हर किसी का तबका, किसी भी उम्र के मुतालिक का इंसान हो, रमज़ानों में और ईद के मुतालिक तो हर एक एज का बंदा जो है इस चीज़ को पहनता है। स्लीपर्स वगैरह को सब पहनते हैं। जैसे कपड़े की रेंज में जाए तो ज़्यादा लॉन्ग चला हुआ है इस टाइम, वेस्टर्न गाउन्स ये ज़्यादा चला हुआ है। अभी बाज़ार कैसा है रागी का? बाज़ार माशाल्लाह तरावी के बाद 15 रोज़ों के बाद भीड़ स्टार्ट हुई है मार्केट में। अब माशाल्लाह भीड़ लग रही है, अब हर दुकान पे सेल अच्छी हो रही है, न्यू डिज़ाइन आ रहे हैं और अच्छा जी लग रहा है माशाल्लाह। हम लोग तो 10-12 रमज़ान से शुरू कर दिए शॉपिंग करनी। अब बस थोड़ा और 20-25 तक करेंगे, उसके बाद तो और नहीं करना, बिकॉज तो अनस्टिच रहता है। अनस्टिच को थोड़ा पहले ही लेना पड़ता है ना, टेलर नहीं लेंगे, इसलिए 12 रमज़ान से हम लोग स्टार्ट कर दिए शॉपिंग करना। जी हम घर से लेकर आए शॉपिंग के लिए। हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, पर अभी बहुत सारी शॉपिंग हमारी बाकी है। जैसे सूट लेना है, चप्पल लेनी है और जीन्स वगैरह लेनी है, अपने लिए ईद की शॉपिंग करनी है। और अभी सर हमारे यहाँ पे जो स्टार्टिंग है 1000 से है, वो अनस्टिच की 1000 से, साड़ी की 1000 से, लेकिन अभी अनस्टिच तो मतलब 15 रमज़ान तक चलता जाता है। उसके बाद जो रेडीमेड चलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है आपके गाउन, इंडो वेस्टर्न, लहंगा सूट। लहंगे की भी कम डिमांड है, ये ब्राइडल शादी की उसमें चलता है, लेकिन रमज़ान में इस टाइम गाउन ज़्यादा चल रहा है। गाउन, फ्रॉक, लहंगा सूट, इंडो वेस्टर्न, बस ये। आँखों में हसरतों की जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। जिनके लिए तरसते रहे उनकी दीद हो, इंसानियत पे जिसका हो ईमान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, रब की रजा पे जान भी कुर्बान इश्क है। माह रमज़ान में दिल्ली शहर के बाज़ारों में चार चांद लग जाते हैं। ख़ास तौर पर जामा मस्जिद के एतराफ़ के बाज़ारों के अलावा जामिया नगर, ओखला, बटला हाउस के बाज़ारों की रौनक बाबे उरूज पर होती है। जिस तरफ नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसरत मसरूफियत नज़र आती है। पुरानी दिल्ली के इन बाज़ारों का रोशन पहलू ये भी है कि यहाँ पर ख़रीदारों को हर चीज़ उनकी पहुँच और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाती है। दूसरी जानिब जामिया नगर, ओखला की बटला हाउस मार्केट पूरी रात खुली रहती है। यहाँ के मकामी लोगों के साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात भी रात ही को शॉपिंग करना पसंद करते हैं। कुर्ते पजामा लेने आए थे भाई के लिए, पापा के लिए। ईद आ रही है जैसे अभी, तो इसलिए पास ही मार्केट है बटला हाउस की, अच्छी मार्केट है और अक्सर हम यहीं से लेते हैं हमेशा ईद पे या फिर कोई त्यौहार हो पापा के लिए या भाई के लिए, तो इसीलिए यहीं से लेने आए थे भाई के लिए। मार्केट तो देखिए बटला हाउस की मार्केट है, ओखला की मार्केट है, मेन मार्केट है, तो सालों साल तो ऐसी रहती है। लेकिन रमज़ान में जो कस्टमर होता है ना, वो और ज़्यादा लेने आता है। जो एक जीन्स लेता है महीने में, 2 महीने में वो 2 जीन्स लेता है, और हर कोई लेता ही लेता है। कंपलसरी हो जाता है ईद पर नए कपड़े पहनने ही है सबको, तो इसलिए मार्केट में ज़्यादा उछाल आ जाता है। 2-2, 3-3 शहरी तक हमें दुकान खोलनी पड़ती है। रेंज तो देखिए ऐसा है कि पर्स आज की डेट में जैसे वैरायटी ऑनलाइन स्टफ़ जैसे ज़्यादा चल रहा है, तो उसी के मुताबिक यहाँ पे उसी वैरायटी को रखा गया है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्लिटर हुआ, उसके अंदर से जरकन वगैरह ज़्यादा ईद के मौके के हिसाब से वही ज़्यादा चलता है। और बाकी जो है ब्राइडेड, जो उसके अंदर ब्राइडल आइटम्स हैं वो चलते हैं, उसके अंदर प्राइस मैचिंग के हिसाब से वो सब आइटम हमने रखे हैं ईद के हिसाब से देखते हुए। बाकी ब्रांडेड आइटम भी कुछ रखे गए हैं इसीलिए, ताकि कुछ लोग अच्छे आइटम भी मांगते हैं, तो उस हिसाब से वैरायटी रखी गई है। रेंज जो है 250 से स्टार्टिंग से लेके आपको 1800-2000 तक के रेंज में पर्स मिल जाएगा ब्रांडेड आइटम्स का जो है। सर हमारे यहाँ ना 500 से स्टार्टिंग होती है और मिनिमम 3000-3500 तक होता है, और गाउन भी होते हैं। हर तरीके का रेंज होता है, जैसे बाज़ार की क्वालिटी है, मतलब बाज़ार के हिसाब से रखना पड़ता है। जैसे यहाँ की डिमांड है उस हिसाब से हमें रखना पड़ता है। रखने के लिए हम 150 का 250 का भी रखते हैं, लेकिन वो पसंद नहीं आता है। जैसे कि आप देख लो, ये प्रिंटेड वाला होता है,
ये जो होता है ये 250 रुपये का होता है, लेकिन इसको बहुत कम लोग पकड़ते हैं। जी हमारे पास तो आपको सारी कलेक्शन मिल जाएगी। सूट का कपड़ा है, स्टिच है, लहंगा है, फ्रॉक सूट्स है। रेंज 1000 से स्टार्टिंग लेके 10,000, 12,000, 15,000 किसी भी रेंज में ले सकते हैं, सारी वेराइटीज़। यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स तो अपनी ख़रीदारी करके अपने अपने घरों को पहले ही ईद की शॉपिंग करके लौट चुके हैं और अब बाज़ारों में ये जो भीड़ आपको नज़र आ रही है ये यहाँ के मुकामी लोगों की है। अभी बाज़ार तो हल्का ही है क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट सारे चले गए हैं, वो ईद मनाने अब घर पर ही मनाएंगे, तो अभी काम बहुत हल्का है। मार्केट में जो पिछले साल की तरह दम था वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास जो जीन्स है अभी हमने स्टॉक ला रखा है, अब निकलने का इंतज़ार है। हमारे पास एक से एक रेंज आई हुई है, ठीक है, और एक से एक शर्ट है, टी शर्ट है, जीन्स वगैरह बहुत सारा आइटम आ चुका है, ठीक है। और हमारे पास वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई है ईद के मतलब के लिए। कस्टमर माशाल्लाह बहुत सारा पड़ रहा है इस बार, ठीक है। टी शर्ट आई हुई है एक से एक, टी शर्ट है मैक्सिमम हमारे पास 699, 799 ऐसे। शर्ट हमारे पास फिक्स होती है, ठीक है, 500 रुपये शर्ट हमारे पास। होलसेल रिटेल एक ही रेट होता है शर्टों का। इस साल लड़कों के लिए फंकी आइटम्स लाए गए हैं, जैसे शर्टों में नया चेक्स प्योर कॉटन में रखा गया है, फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए गर्मी की वजह से। और एजेड लोगों के लिए थोड़ा डिसेंट सा रखा गया है, दोनों एज के हिसाब से हमारे पास आइटम्स मिल जाएंगे। जैसे लड़के हैं उन्हें जैसे किस तरह के कलर्स पसंद है, क्या है, उस सबको ध्यान में रखे हुए सारा आइटम अवेलेबल तो नाजरीन ये था हमारा आज का एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने दोस्त रियाज मलिक को कैमरामैन महबूब के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि कल आपके सामने एक नए शहर और नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। रमज़ान आया,